हेलो एवरीवन। हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू सारा सी सेट का कर रहे थे। उसी में हम लोग का नेक्स्ट पीवाईक्यू जो है सिलोजिज्म का करेंगे। ओके, तो पहला पीवाईक्यू है 2021 का। ईच ऑफ द फॉलोइंग टू आइटम कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट। ठीक है, पहले जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन देता था थोड़ा अलग ढंग से देता था, तो ये एक तरह से टफ भी बोल सकते हो, लोग को समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हाँ, दिया हुआ कि फॉलोइंग टू आइटम कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट। ओके, दो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। ओके, फोर स्टेटमेंट है इस पे। ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू। देखो, दो कैन नॉट बोथ बी ट्रू। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि दो कथन सत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस पे से दोनों कथन जो है एक साथ मिलके सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों असत्य हो सकता है, दोनों साथ में मिलके फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यही चीज समझ नहीं आता है कि टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों जो साथ में है वो ट्रू नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा होगा ऐसा कुछ। बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं, बट दोनों का दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, इसी चीज को खोजना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल एनिमल आर कार्निवोर्स। ऑल एनिमल, सारा एनिमल जो है वो कार्निवोर्स है। ठीक है, सम एनिमल आर नॉट कार्निवोर्स। सम एनिमल, देखो एक एक करके बना लो। ओके, पहला ये है कि सम एनिमल आर कार्निवोर्स। दूसरा बोल रहा है कि सम एनिमल आर नॉट कार्निवोर्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम एनिमल जो है, कुछ एनिमल जो है वो कार्निवोर्स नहीं है, जैसे ये वाला कार्निवोर्स नहीं है। सम एनिमल आर नॉट कार्निवोर्स, सॉरी, एनिमल आर नॉट कार्निवोर्स। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ भी आइडेंटिफायर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है क्या, एनिमल, नो एनिमल आर कार्निवोर्स, ये बता चुके हैं। तो एनिमल और कार्निवोर्स में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। इसका ये वाला है, इसका ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सम एनिमल आर कार्निवोर्स। तो सम एनिमल आर कार्निवोर्स का फिर से वही कुछ इंटरसेक्शन आएगा एनिमल और कार्निवोर्स में। ये चार स्टेटमेंट है। अब चारों में से चूज करो कि कौन सा एक दूसरे साथ में कभी भी सही नहीं हो सकता है, बट दोनों गलत हो सकते हैं। जैसे अब पहला स्टेटमेंट है 1 एंड 3। 1 क्या बोलता है, ऑल एनिमल आर कार्निवोर्स। ठीक है, और 3 बोलता है एनिमल आर नॉट कार्निवोर्स। तो अच्छे से देखो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। बोल रहा है कि सारा का सारा एनिमल ही कार्निवोर्स है, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी कार्निवोर्स नहीं है। तो ये क्या है, हमेशा मतलब फॉल्स है, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ओके, सॉरी, दोनों ट्रू एक साथ नहीं हो सकता, कभी भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों ट्रू कभी भी नहीं हो सकता है, पर दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ये बोला हुआ है। फॉल्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सम एनिमल्स आर कार्निवोर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ सकता है, इसलिए दोनों साथ में फॉल्स हो सकता है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ट्रेन आर रन बाय डीजल। सारा जो ट्रेन है वो डीजल से चलता है। सम ट्रेन आर रन बाय डीजल। सम ट्रेन आर रन बाय डीजल। ठीक है, नो ट्रेन इज रन बाय डीजल। ट्रेन और डीजल में कोई कनेक्शन नहीं है। सम ट्रेन आर नॉट रन बाय डीजल। सम ट्रेन जो है, ये वाला पार्ट जो ट्रेन का है डीजल से नहीं चलता है। अब फिर से हम लोग को वही तो सेमी क्वेश्चन दे दिया है, ये वाला और ये वाला खोजो, ये वाला और ये 1 और 3 का है ये, बस हो गया खत्म। ओके, था 2 क्वेश्चन बट तुरंत बन गया। नेक्स्ट, ऑल आर्टिसन आर विम्सिकल। ठीक है, सारे जो आर्टिसन है वो सनकी होते हैं। ओके, सारे आर्टिसन, सारा आर्ट जो कलाकार है, आर्टिसन आर विम्सिकल। ठीक है, सम आर्टिसन आर ड्रग एडिक्ट्स। कुछ ना, देखो,
ऑल आर्टिजन, सारा आर्टिसन जो है, सारा जो कलाकार है वो whimsical है, सनकी है, बट कुछ कलाकार जो है नशे करता है, ठीक है, कुछ कलाकार जो है वो नशा करता है, तो कुछ निकाल लो इससे, उस कलाकार जो ड्रग एडिक्ट है। ओके, नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट। जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल होता है वो ज़्यादातर चांस है कि ड्रग एडिक्ट होगा। मतलब फ्रस्ट्रेटेड पीपल और ड्रग एडिक्ट में कुछ कुछ कॉमन है। सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल या फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम, ठीक है, प्रोन टू बिकम, सारा फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग नहीं है, बट कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्या बोला है कि आर्टिजन आर फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आर्टिजन आर फ्रस्ट्रेटेड, सारा जो कलाकार है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा सही है क्या? सारा क्या, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई आर्टिजन में और फ्रस्ट्रेशन में कोई कॉमन है क्या? मतलब जरूरी है कि कोई कॉमन होना, नहीं होना, इसीलिए हम लोग इस एक डायग्राम से सारा कुछ काम बनाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है सम ड्रग एडिक्ट आर सनकी, कुछ ड्रग एडिक्ट जो है वो सनकी है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स है और आर्टिजन का कुछ ना कुछ कॉमन है, और आर्टिजन, सारा आर्टिजन जो है, सारा आर्टिजन सॉरी आर्टिजन क्यों बोला, आर्टिस्ट, ओके सॉरी सॉरी, क्या क्या, ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ऑल आर्टिस्ट आर whimsical, सारा जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो सनकी है, सारा कलाकार, सारा आर्टिस्ट जो है वो सनकी है, ठीक है। सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, कुछ जो आर्टिस्ट है वो ड्रग एडिक्ट है, कुछ आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट है, और आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट है, तो ड्रग एडिक्ट और whimsical में कुछ ना कुछ भी, इस पे भी कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, इसका क्या मतलब हो रहा है, प्रोन टू बिकम मतलब कुछ कॉमन होगा किस पे, फ्रस्ट्रेटेड पीपल और ड्रग एडिक्ट में, ओके। ये फ्रस्ट्रेटेड पीपल का है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, सारा फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो है ड्रग एडिक्ट है ऐसा नहीं बोल रहा है, प्रोन टू बिकम मतलब कुछ कॉमन होगा ऐसा, बस एक डायग्राम से सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ऑल आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, आर्टिस्ट और फ्रस्ट्रेटेड में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, सम भी बोलता तो भी सही नहीं होता, ठीक है, तो ऑल तो छोड़ ही दो, ओके, कोई कॉमन नहीं है। सम ड्रग एडिक्ट्स आर whimsical, कुछ ना कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो है वो सनकी है। हाँ सही बात है, यहाँ देखो कॉमन है, कॉमन होगा ही हमेशा, क्यों, क्योंकि ड्रग एडिक्ट और आर्टिस्ट में कॉमन है, और आर्टिस्ट जो सनकी के अंदर आता है, तो ये सही है। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, सारे फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट है क्या? नहीं, यहाँ बोला कि प्रोन टू बिकम मतलब कुछ कॉमन आएगा, सारे नहीं होंगे, ठीक है। whimsical पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, ये भी जरूरी नहीं है, इधर इधर वाला देखो, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि whimsical पीपल ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, ड्रग एडिक्ट, सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट हो सकता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल बी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सम मैन आर ग्रेट, कुछ जो मैन है वो ग्रेट है, मैन आर ग्रेट, सम मैन ग्रेट है, ओके। सम मैन आर वाइज, ओके, सम मैन जो है वो वाइज है, कुछ मैन जो है वो वाइज है, ओके, ठीक है। अच्छा 100% वाला क्यों नहीं बना रहे हैं, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम मैन जो है ग्रेट है और सम मैन जो है वाइज है, तो यहाँ 100% में ये भी इक्वल हो जाएगा। कोई यूज उतना आता नहीं है, तभी हो जाएगा जब मैं वो ये सब कुछ रहेगा तब, बस बना के, लेकिन आदत डालो, क्योंकि भूल जाओगे अगर तो दिक्कत हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इसी से बन जाता है, और अच्छा से इसको बना लोगे तो एक ही डायग्राम में आंसर आ जाएगा अपना, अगर सही से बनाओगे तो, इधर उधर बनाओगे तो नहीं आएगा, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, ऐसा कोई ज़रूरी है कि मैन जो है या तो ग्रेट होना चाहिए या तो वाइज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है।
अगर ऐसा रहता तो मैन सारा मैन को कवर कर लेता, या तो वाइज वाला में या तो ग्रेट वाला में। तो ये वाले लोग कहाँ गए, ये तो बीच में बचा हुआ है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, हाँ ये बात सही है। ये जो बीच वाला जो है सम मैन जो है, अच्छा एक मिनट, ये भी सही नहीं हो सकता है, ये भी सही नहीं हो सकता है। क्यों? सम मैन जो है, कुछ मैन नाइदर ग्रेट नॉर, मतलब कुछ मैन ऐसा होगा जो ना ही ग्रेट होगा ना ही बुद्धिमान होगा। अब देखो इसीलिए ये वाला जरूरी है। अब यहाँ देखो इससे वो चीज़ नहीं हो रहा है, अब यहाँ बना दिए हम लकीली और ये काम आ गया। ओके, तो काम आएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अब देखो जिसको मतलब केवल यही वाला डायग्राम बनाए, बस रट के गए हैं, दिमाग नहीं है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसा देखो ये वाला एक ग्राफ बनाए हम लोग, ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों मिलके पूरा को कवर कर दे, जैसे ये वाला, इसलिए ये डायग्राम भी बनाना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ भी काम आ गया। सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इस पे आ रहा है बट इस पे नहीं आ रहा, इसी को बना के हम लोग भी कर सकते हैं। ये इस तरह से डायग्राम बना के, ओके, कि ये पूरा भी कवर कर सकता है, ये भी पूरा कवर कर सकता है, तब दिख जाएगा। इस तरह से बना दो एरो। ओके, ये हम लोग मिनिमम कवर करके बनाए। अब इधर इसको ले जाएंगे तो ये मैक्सिमम तरफ बढ़ते जाएगा। ऐसे ही इसको भी मिनिमम बनाए, इसको उधर ले जाएंगे तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन होते जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करके एक डायग्राम से भी बना सकते हो। तो ये भी मेरा गलत हो गया, तो नाइदर कंक्लूजन इज वैलिड। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल कलर आर प्लीजेंट, सारा कलर, सारा के सारे कलर जो है वो प्लीजेंट है। ठीक है, सम कलर आर प्लीजेंट, अबे एक क्या कर रहा है, ऑल कलर आर प्लीजेंट। ओके ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक ही स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते हैं। ऑल कलर आर प्लीजेंट ये वाला हो गया। सम कलर आर प्लीजेंट, इस पे ये कलर है, ये प्लीजेंट है। ओके, नो कलर इज प्लीजेंट, पूरा सॉरी कहाँ गया ये, नो कलर इज प्लीजेंट। ओके, कोई कॉमन नहीं है। सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, इसका भी ग्राफ यही वाला बनेगा, सम कलर आर नॉट प्लीजेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, जो ये वाला स्टेटमेंट है ये सही है। मतलब सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, मतलब एटलीस्ट एक कलर ऐसा होगा, एटलीस्ट वन कलर ऐसा होगा जो नॉट प्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट से बाहर होगा। एटलीस्ट वन, पूरा का पूरा भी बाहर हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही हो सकता है, पर हो सकता है। यहाँ क्या बोला, डेफिनेटली होगा, ऐसा बोला, हो सकता है वाला नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ही। अगर ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है तो क्या सही होगा ये बताओ, मतलब क्या ज़्यादातर डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, क्या मतलब सही होगा। ठीक है, डेफिनेटली कंक्लूड कर रहा है ऐसा। ओके, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 1 and 2 आर ट्रू, अगर ऐसा है तो 1 and ट्रू होगा। 1 कैसे ट्रू हो सकता है? अगर कुछ बोला कि एटलीस्ट वन कलर आर नॉट प्लेजेंट, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। एटलीस्ट वन कलर नॉट प्लेजेंट, सारा कलर प्लेजेंट, ये कैसे हो सकता है? तो इसको तुम सबसे पहले काटो। 3 इज ट्रू, 3 कौन सा, नो कलर इज प्रेजेंट, फिर से वही बात, इस पे ये कंटेंट करेगा, लेकिन डेफिनेटली कंक्लूड थोड़े ना कर सकते हैं, कुछ कॉमन भी आ सकता है, तो ये भी गया, ट्रू तो नहीं होगा। ठीक है, 2 इज फॉल्स, 2 क्या है, सम कलर आर प्लीजेंट, सम कलर जो है वो प्लीजेंट है, ये बोल रहा है कि डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, सम कलर इज प्लीजेंट। नहीं, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर एटलीस्ट वन कलर आर नॉट प्लेजेंट, एटलीस्ट में क्या होता है 1 से 100%, तो 100% वाला कहाँ कवर हो रहा है, हमें मतलब फॉल्स ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट वन कलर आर नॉट प्लेजेंट, तो 1% कम से कम प्लेजेंट होगा, तो कॉमन कुछ आ सकता है, ये भी गया, तो यही आंसर होगा। अब देख लेते हैं इसको भी, 1 इज फॉल्स। हाँ, ये तो पहले ही बोले, अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे से तो अपोजिट है पूरा,
अगर ऐसा है तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ये देख रहे हो 2011 वाला जो क्वेश्चन है उसी टाइप का रिपीट कर दिया है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट को लेके, ये एक दूसरे से दोनों अपोजिट है। कम से कम एटलीस्ट ऐसा होगा कि इससे कॉमन नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है कि सारे के सारे इसके अंदर आ जाए, ये तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट बोल रहे हैं, तो यही वाला सही हो जाएगा। दोनों तरफ से चेक कर लिए हमने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट, सम रैट आर कैट, कुछ रैट जो है वो कैट। ओके, ये वाला कैट। सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग। ठीक है, नो डॉग इज काउ। ओके, नो डॉग इज काउ, तो ये काउ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, जब एक ही डायग्राम बना रहे हो तो सारा पॉसिबिलिटीज को लिख दो। सम रैट आर कैट बोला तो ये इधर जाएगा। ठीक है, सम डॉग और ये भी इधर जाएगा, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है ये तीनों कंबाइन भी हो सकता है। मैक्सिमम वाला जो है R इक्वल टू C इक्वल टू D, ऐसा लिख ही दो दोनों। ओके, बट यहाँ काउ अलग से पूरा है, कोई कॉमन नहीं है। ये दोनों बना ही लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कंक्लूजन। नो काउ इज कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है, मतलब कैट और काउ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ऐसा है क्या? कैट और काउ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ऐसा होगा क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम लोग काउ को इधर बनाए, काउ इधर भी बन सकता है ना, बस ये डी से कॉमन नहीं आना चाहिए। ओके, तो सारा पॉसिबिलिटीज, इसलिए सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इस तरह का। ये एक तो ये वाला बनेगा, मतलब यहाँ 100% डिस्टिंक्ट है, बट इधर बी आर और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। आर और सी में इंटरसेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला बना है इंटरसेक्शन नहीं वाला, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इंटरसेक्शन तो हो भी सकता है, बस डी से इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो नो काउ इज कैट, ये तो गलत बात बोला, सरासर गलत है। ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग जो है वो रैट नहीं है। फिर से वही बात, ये भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोग डायग्राम रैट और डॉग के बारे में कुछ नहीं बोला था ना, तो हम लोग रैट और कैट को कोई इंटरसेक्शन नहीं दिए हैं। बट डॉग जो है, डॉग इधर भी तो हो सकता है। ये सॉरी, ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं हो सकता है, गलत बना दिए। ये रैट है, ओके, ये कैट है, डॉग हम लोग इधर बनाए। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि उधर होगा ना, इधर भी डॉग हो सकता है, तो इससे भी कुछ कॉमन आ सकता है, इससे भी कॉमन। ये तो पूरा का सी का ही पार्ट कॉमन बोला है ना, कुछ कॉमन आएगा, तो ऐसे भी हो सकता है डॉग। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है सम कैट आर रैट, कुछ कैट जो है, कुछ कैट जो है वो रैट है। सम कैट आर रैट। ओके, ठीक है, ये तो यहीं से आ जाएगा। देखो, सम रैट आर कैट, सम जो है, सम और नो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सम रैट आर कैट, ए बी लिखा हुआ है, यहाँ बी ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सही बात है, तो केवल कंक्लूजन 3 सही होगा। ठीक है, तो ओनली 3 ये वाला हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल कैट आर डॉग, सारा जो कैट, सॉरी ये क्या बना दिया, सारा कैट है, सारा कैट, ये कैट अंदर आएगा, डॉग जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, सारा कैट जो है, सभी बिल्लियाँ जो है कुत्ते हैं। ऑल कैट आर ब्लैक, और क्या बोल रहा है कि सारा जो कैट है वो ब्लैक है, तो कैट ब्लैक जो है अपने अंदर कैट को संभालेगा, तो ब्लैक जो है इस तरह से आएगा। ओके, ठीक है, चलो एक ही डायग्राम से कवर हो गया सब कुछ लगभग। अब देखते हैं, ऑल डॉग आर ब्लैक, ऐसा तो नहीं है भैया, ये वाला कहाँ गया, ये सारे डॉग कहाँ गए, ये तो गलत हो जाएगा। सम डॉग आर नॉट ब्लैक, कुछ डॉग ऐसा होंगे जो ब्लैक नहीं होंगे। कोई ज़रूरी है क्या? डेफिनेट होना चाहिए ना कंक्लूजन। ठीक है, तो ओके, ऑल कैट आर ब्लैक, सारा कैट जो है वो ब्लैक है। अब ये जो ब्लैक है ये कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता ना, जो ब्लैक है ये कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता ना। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये डॉग है,
ये कैट है, ठीक है। जो ब्लैक है वो कितना बड़ा है, ये भी तो हो सकता है ब्लैक, ठीक है। कैट सारा जो है ब्लैक के अंदर आ रहा है, यहाँ डॉग भी सारा ब्लैक के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कैट है कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता, बस अभी हम लोग एक मिनिमम कंक्लूड ये किया कि बस कैट को अंदर ले लो। अब जो ब्लैक है ये एक्सपेंड भी तो कर सकता है, डॉग को भी अपने अंदर समा सकते हैं। तो सम डॉग आर ब्लैक, अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो इसको सही मान के आ जाओगे, क्योंकि सम डॉग आर नॉट ब्लैक। हाँ देखोगे कि हाँ ये वाला तो दिख रहा है, बट ये पूरा डायग्राम नहीं बनाए हो ना, सारा पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा ना हम लोग को, इसलिए इस तरह से एरो दिखा दो। अब सीख गए, आप कभी गलती नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये भी गलत है, डेफिनेट नहीं होगा ना कि सारा कुछ डॉग जो है ये डेफिनेट होना चाहिए, कंक्लूजन तो डेफिनेट होना चाहिए कि एकदम सही होगा, कोई भी कंडीशन ले ले एकदम सही होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन ले ले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो दोनों का दोनों, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। नेक्स्ट है सम रेडियो आर मोबाइल, सम रेडियो, कुछ रेडियो जो है वो मोबाइल है, ये रेडियो हो गया, ये मोबाइल हो गया, सम रेडियो आर मोबाइल। तो सम का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन रेडियो और मोबाइल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियो, सारे के सारे रेडियो जो है वो मोबाइल हो गए, ओके। 100% इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे कम से कम 1% इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सारा का सारा जो मोबाइल है ना वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मोबाइल को संभालेगा। अच्छा, अब देखो, अब पिछला क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, ये कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता, तो ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ये जो है जो रेडियो है उसको भी संभाल सकता है, ठीक है। इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा अपना कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम कंप्यूटर आर वॉच। अब देखो, अब कौन सा बनाना बेस्ट होगा, कि हमको मोबाइल और रेडियो के बारे में कुछ बताया नहीं है, मोबाइल रेडियो और वॉच का रिलेशन कुछ नहीं बताया, तो हम लोग जो पहला रिएक्शन लेंगे यही लेंगे कि सम कंप्यूटर आर वॉच, ठीक है। तो कंप्यूटर से कुछ कॉमन ले लेंगे, बाकी जो कंक्लूजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से इसको देखेंगे कि ऐसा कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ है क्या। एक बार बना लिए मतलब इसी से पूरा बन जाएगा ऐसा नहीं है, ऑप्शन को देखो, उसके बाद फिर से एक बार डायग्राम को देखो कि कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ और पॉसिबिलिटीज था क्या, क्योंकि हर बार हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हैं ना, नहीं यही वो तभी बना सकते हैं जब हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि यही डायग्राम से बन जाएगा, ऐसा नहीं। देखो बार बार ऐसा आ रहा है ना कि डायग्राम बना रहे हैं फिर ऑप्शन को पढ़ रहे हैं तो फिर देख रहे हैं नहीं इससे तो गलत, मतलब और हम लोग पॉसिबिलिटीज़ जो डायग्राम का है वो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकता है, उसके बाद डायग्राम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर वॉच, ठीक है, ये पूरा बन गया। सर्टेनली, देखो यहाँ तो और भी बोल दिया, वैसे भी पता है कि सिलोजिज्म में जो कंक्लूजन है वो एकदम सर्टेनली होना चाहिए। सम रेडियो आर वॉच, कुछ ना कुछ रेडियो जो है वो वॉच होगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, निश्चित नहीं है। देखो रेडियो और वॉच तो बहुत दूर है एक दूसरे से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कॉमन, कुछ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया। सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉच, मोबाइल जो है वो जो ये वाला मोबाइल है ये वाला, अब इस पर भी देखो वॉच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो सर्टेनली वैसे भी बोला हुआ है और कंक्लूजन वैसे भी सर्टेनली होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओके। कॉमन निश्चित रूप से आना चाहिए, जितना भी डायग्राम कुछ भी पॉसिबिलिटीज ले लो सब में वो चीज़ सही होना चाहिए, तभी कंक्लूजन सही होता है। वैसे लैंग्वेज में भी ये बोल दिया और ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो दोनों गलत है, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो 21 में ही 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है। सम रैट आर अलमीरा, सॉरी सम कैट आर अलमीरा, ठीक है। एक डायग्राम ये वाला, दूसरा जो है कैट इक्वल टू अलमीरा, ये हो सकता है। सम रैट आर अलमीरा, ये 1% इंटरसेक्शन, ये 100% इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सम अलमीरा आर चेयर। अच्छा देखो ध्यान करो, सम मतलब एटलीस्ट वन, इसीलिए वो वाला बना है एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन मतलब वन टू ऑल भी हो सकता है, ठीक है। ये लोगों को नहीं याद रहता है तो बार बार याद दिला रहे। सम अलमीरा आर चेयर, सम अलमीरा आर चेयर, देखो अभी हम लोग चेयर, ये जो क्या है
कैट और चेयर के बारे में कोई रिलेशन नहीं बोला है, बट फर्स्ट में हम लोग यही बनाएंगे, अलमीरा और चेयर के बारे में बात किया है तो यही बनाएंगे। बट चेयर जो है इधर भी हो सकता है, मतलब सॉरी ये नहीं, इधर भी हो सकता है, कुछ ये कैट से भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो अब पहली बार में हम लोग यही वाला बनाएंगे, क्योंकि कैट और चेयर के बारे में कुछ बोला नहीं है। ऑप्शन अगर आएगा कुछ तब देखेंगे कि हाँ ये वाला भी तो हो सकता था। ऑल चेयर आर टेबल, सारा का सारा जो चेयर है वो टेबल है, तो चेयर को पूरा कवर कर लेगा टेबल, ठीक है, ये टेबल हो गया। अच्छा, अब टेबल कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता, तो ये पूरा एक्सपेंड कर सकता है। मतलब क्या है कि जो टेबल है वो चेयर से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, पूरा चेयर को अंदर ले सकता है अपना, अलमीरा को भी पूरा अंदर ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ये कर रखना है। ओके, अब हम लोग बनाते हैं कंक्लूजन। सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल, कुछ अलमीरा और टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखते हैं, अलमीरा ये वाला है और टेबल ये वाला है, तो हाँ ये वाला देखो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि चेयर, जो चेयर है पूरा चेयर को टेबल अपने अंदर ले ले रहा है, और चेयर और अलमीरा में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही, बोला हुआ है, ठीक है, ठीक है। सम अलमीरा आर चेयर, तो इसलिए ये वाला निश्चित रूप से सम अलमीरा जो है वो टेबल होगा। सम कैट मे नॉट, अच्छा मे भी यूज कर दिया और नॉट भी यूज कर दिया। अब देखो, अब पॉसिबिलिटीज केवल, अब निश्चित रूप से सर्टेनली जरूरी नहीं है, मे यूज कर दिया, मे कैन बी, तब कहीं भी डायग्राम में अगर कहीं भी पॉसिबिलिटीज, कोई एक पॉसिबिलिटीज भी अगर आ गया तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है अपना, ठीक है। जो सर्टेनली बोला हुआ है, जो नॉर्मल कंक्लूजन है, मे कैन ये सब नहीं लिखा हुआ, उस सब में निश्चित रूप से आना पड़ेगा। सारा जितना भी हम लोग पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं सब में सही होना चाहिए। बट मे वाला जो चीज़ है वो किसी एक डायग्राम में भी अगर सही हो गया तो हो जाएगा। तो क्या बोला है, सम कैट मे नॉट बी चेयर, सम कैट जो है ये वाला अपना कैट है, ठीक है, और चेयर इधर है। सम कैट मे नॉट बी चेयर, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। देखो ये पूरा ये तो पूरा ही है, सारा कैट भी चेयर नहीं हो सकता है। कोई कॉमन हमेशा मतलब इंटरसेक्शन आएगा क्या? टेबल जो मिनिमम बनाएंगे हम लोग, ये जो टेबल यहीं तक आएगा, ये एक्सपेंड कितना कर रहा है ये भी नहीं पता हम लोग को। चेयर से साथ इंटरसेक्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी नहीं पता। तो कुछ तो पॉसिबिलिटीज है ना कि चेयर और टेबल का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मे नॉट भी लिखा हुआ, मतलब मे लिखा हुआ, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है यहाँ पे। ओके, देखो 21 में एक और क्वेश्चन है, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन जो है कुछ, अब हिंदी वाला पढ़ लेना अपने से, ठीक है, ये सब चीज़ इतना पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश वाला, ठीक है। सम ग्रीन आर ब्लू, ये ग्रीन है और ये वाला ब्लू है, सम ग्रीन आर ब्लू, ठीक है। सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ ब्लू जो है वो ब्लैक है। अब देखो हम लोग पहला डायग्राम तो यही बनाएंगे, ओके, बट ग्रीन और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रीन और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यही डायग्राम पूरा सब कुछ कवर हो गया। डायग्राम जो है ब्लैक जो है ऐसा भी हो सकता है, मतलब ग्रीन से भी कुछ कॉमन आ सकता है। ब्लैक सम बोला हुआ तो ये पूरा को भी कवर कर सकता है, ये भी ध्यान देना। एक तो ये वाला चीज़ पता ही हो, मतलब ग्रीन, एक सम ग्रीन और ब्लू दिया हुआ है, तो सम में 1 से 100% हो सकता है, तो पूरा सारा का सारा ग्रीन ब्लू हो सकता है। सम ब्लू ब्लैक, तो मैक्सिमम यहाँ भी ब्लैक वाला भी इसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये 100% वाला डायग्राम बना दिए, ये 1% वाला, तो दोनों अब कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या कंक्लूजन बोला है कि सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन जो है वो ब्लैक है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये सर्टेनली होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम से अपना, ये डायग्राम में ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब गलत है, सब डायग्राम में आना चाहिए। मैं ये सब बोला हुआ तो कोई एक डायग्राम में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लैक नहीं है, यही चीज़ बोल रहे थे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। देखो पहला डायग्राम तो यही बनाएंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है, ये डायग्राम भी तो बन सकता है। ब्लैक से हमको कॉमन चाहिए बस, तो ब्लैक से कॉमन है, ग्रीन वाला भी कॉमन हो सकता है, ओके। तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ग्रीन और ब्लैक एकदम अलग अलग ही होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ग्रीन और ब्लैक, ये तो कभी भी नहीं होगा। यहाँ
एक भी ग्रीन ब्लैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो सारे के सारे ग्रीन ब्लैक कैसे हो सकता है? ऑल ब्लैक आर ग्रीन, तो ये तो दोनों सेमी मतलब एक ही जैसा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी, नाइदर वन नॉर टू नॉर थ्री नॉर फोर, ओके, कोई भी सही नहीं है। एक और क्वेश्चन है 21 में, कितना सारा क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल पेन आर बुक, सारा पेन जो है वो बुक है, ये पेन है और अपना ये बुक है, ओके। ऑल पेन आर बुक। नो चेयर इज पेन, कोई भी चेयर जो है वो पेन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग बनाएंगे, चेयर को इधर बनाएंगे, बट यहाँ से ही सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा इस तरह का डायग्राम सबसे अच्छा क्या बनाना, बुक और चेयर के बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। तो ऑप्शन में जरूर बुक और चेयर के बारे में बात किया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बुक और चेयर में कुछ कॉमन आ सकता है, पेन और बुक चेयर में हमको कुछ कॉमन नहीं रखना है, बुक और चेयर के बारे में नहीं बोला, तो ये कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इधर भी बन सकता है, मतलब पूरा बाहर बन सकता है। अच्छा, इसको इस तरह से बना लो कि ये जो है उधर जा रहा है, ठीक है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ये उधर जा रहा है, ये पूरा भी बाहर जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये बुक है और ये चेयर है, ऐसा भी हो सकता है, ये पेन है, ठीक है, ये उधर जा रहा है, इसका मतलब ये। तो एक डायग्राम से सब कुछ कवर हो जाएगा, सारा पॉसिबिलिटीज। चलो, क्या है, ऑल चेयर आर बुक, सारा चेयर जो है वो बुक है, सारा चेयर बुक, ये कहाँ से होगा? कुछ भी कॉमन हो भी सकता, नहीं भी, जीरो चेयर हो सकता, तो सारे के सारे तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और वो वाला भी देख लो कि बुक और चेयर में रिलेशन पूछा हुआ है। ये ऑल वाला है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नो वाला नेगेटिव है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट सही होगा। तो वैसे भी ऑल जो है ये तो हो ही नहीं सकता है, सम है ये भी नहीं हो सकता है, ऑल, अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले देख लो कि दोनों स्टेटमेंट यूज हो रहा है कि नहीं। चेयर है और पेन है, नहीं, इस पे नहीं बोल सकते। ऑल बुक है और चेयर, हाँ, ये भी नहीं हो सकता है। नो चेयर एंड बुक, ठीक है। अब यही दो को चेक करना पड़ेगा, बट हम लोग अभी इसको तो चेक कर लिए, ओके। ये हमें ऐसे कैसे काट दिए, इसको देखते हैं, थर्ड वाला को। ऑल बुक आर ओके, अच्छा ठीक है, ये दोनों तो, ये गलत है तो ये तो वैसे भी गलत हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड वाला क्या है, सम चेयर आर पेन, सम चेयर आर पेन, ये कैसे होगा यार, नो चेयर इज पेन दिया हुआ है, तो सम चेयर पेन कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज बुक, यही चीज़ बोल रहे हैं कि पेन, बुक और चेयर के बारे में कुछ रिलेशन नहीं बोला है, ठीक है। तो हो भी सकता है कुछ कॉमन, नहीं भी हो सकता है, तो ये डायग्राम से ही सारा कुछ काम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे गलत है, ओके। अच्छा, ये चीज़ क्या था, जो ऑल एंड सम, ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो और सम नॉट जो है वो नेगेटिव है, ओके। तो इस पे क्या याद रखना है, पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दो स्टेटमेंट दूसरा भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा। नेगेटिव अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव है अगर, तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बोल सकते हैं। ये याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोग, अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट, ये चीज़ जो है, ये चेयर है, ये बुक है, ठीक है। यहाँ देखो सम है, तो इसको नहीं काट देना, सम भी पॉजिटिव है, तो पता है कि नेगेटिव आएगा, बट ये जो सम है, सम में किसको यूज कर रहे हैं, चेयर और पेन को यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं यूज हो रहा है, चेयर यही है, पेन भी यही है, तो केवल ये वाला स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं काटे, ठीक है। चलो, वेन डायग्राम से तो सारा बन ही जा रहा है वैसे भी। अब आ गया 22, सम डॉक्टर आर टीचर, सम डॉक्टर आर टीचर, ये डॉक्टर है, ये टीचर है। दूसरा क्या हो सकता है, डॉक्टर 100%
इंटरसेक्शन, सम डॉक्टर आर टीचर, सम में मतलब एटलीस्ट वन, तो 100% भी डॉक्टर जो है टीचर हो सकते हैं। ऑल टीचर आर इंजीनियर, सारा का सारा जो टीचर है वो इंजीनियर है। तो हम लोग मिनिमम क्या बनेंगे, ये टीचर को कवर करने वाला पूरा इंजीनियर। अब ये इंजीनियर कितना बड़ा है ये नहीं पता, ये एक्सपेंड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पूरा डॉक्टर को भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट जो है इंजीनियर को भी कवर कर लेगा, तो ये हो गया अपना साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ कैसे बनेगा, ये इंजीनियर बन जाएगा, ये साइंटिस्ट बन जाएगा, दो डायग्राम बनाए, वैसे इससे सब कुछ बन जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है कंक्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, साइंटिस्ट और डॉक्टर में कुछ भी ये है क्या, देखो कम से कम ये वाला तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि जो टीचर है, टीचर साइंटिस्ट के अंदर है, और टीचर और डॉक्टर में कुछ ना कुछ कॉमन है ही, तो डॉक्टर और साइंटिस्ट में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही, ठीक है। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट बच जा रहा है, ये गलत है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कुछ ना कुछ इंजीनियर जो है वो डॉक्टर है, हाँ ये भी सही होगा, यही वाला देखो, ये टीचर के ऊपर है इंजीनियर, मतलब सारा टीचर इंजीनियर के अंदर आ जाता है, और टीचर और डॉक्टर में ही कॉमन दे दिया पहला ही, तो डॉक्टर और इंजीनियर में तो कॉमन हो गए, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3, ठीक है। ये 22 का था। अब 23 में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है सिलोजिज्म का, अभी 23 से पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उस पर स्टेटमेंट और क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट मतलब सिलोजिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया हुआ है, और बोला कि कौन सा स्टेटमेंट से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया उस पर वो, ठीक है, उसको भी सारा हम लोग करेंगे कुछ दिन में। अब 24 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोला हुआ है कि स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, ठीक है, ओके, तो सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है, तो 24 में फिर से आ गया सिलोजिज्म, ओके। नेक्स्ट है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, अब इस पर कोई वेन डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसी में रखते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, प्रोड्यूसर मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर वेन डायग्राम बनाना चाहो, अगर वेन डायग्राम बनाना चाहो तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, वन ऑफ द नहीं बोला है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंक्लूजन क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर का कोई बात ही नहीं हुआ इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में क्या क्या बात हुआ बस वही कंक्लूजन ले सकते हैं, यहाँ प्रोड्यूसर का बात बोला हुआ है, ठीक है, और मिल्क का बात किया हुआ है, तो यहाँ एक्सपोर्ट का कोई बात ही नहीं होता, ऐसे गलत हो जाएगा। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, फिर से इम्पोर्ट का भी कोई बात नहीं हुआ, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए देखो कंक्लूजन डेफिनेट होना चाहिए, यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बात ही नहीं हुआ, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आएगा वो कर रहा है नहीं कर रहा है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर लार्जेस्ट इम्पोर्टर सब गलत, क्योंकि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का कोई बात ही नहीं कर रहा है, एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो दूसरा कंक्लूजन कैसे ले सकते हैं कोई और चीज़ यूज़ करके, ठीक है, तो दोनों गलत, नादर 1 नॉर 2, ओके। तो अगला साल भी मतलब सिलोजिज्म का 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 23 एक अलग ही पेपर था इसलिए नहीं आया है, उसके बदले कुछ और टफ दे दिया है, ठीक है। तो इस पे हम लोग सारा कुछ देख लिए कि कैसे करना है, वेन डायग्राम से हम लोग वेन डायग्राम से जो बनाते हैं उस पे मैक्सिमम इंटरसेक्शन और लीस्ट इंटरसेक्शन ये 2 चीज़ बनाते हैं, एक बार बना लेते हैं रफली, फिर देखते हैं क्वेश्चन को भी देखते हैं, उससे भी पॉसिबिलिटीज़ फिर से एक बार डायग्राम को देखेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक बार डायग्राम बना दिए मतलब बस हम ही हैं सब कुछ बाहुबली मेरा वाला सही ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी देखना है ना हम लोग को, तो इसलिए लोग से कुछ नहीं हो पाता किसी से, कि सोचते रहता कि कौन सा डायग्राम बनाए, मतलब डायग्राम बनाना ही नहीं समझ में आता है, तो इतना एक्सप्लेन कर दिए, अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, ओके। दूसरा चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक बताए कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में वो दोनों को यूज कर रहा है, तो
जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दूसरा चीज़, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों को यूज कर रहा है तो ओके, दोनों को यूज नहीं कर रहा है तब फिर उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।